नैरेटिव ये फैलाया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र की आड़ में एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लागू करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति जब ब्राह्मणवाद की बात करते हैं तो उसको बोलना कि तुझे कौन से स्मरण में आते 10 ऋषि के नाम बता। उसमें तथाकथित जो जाति सृष्टि से ब्राह्मण के वैसे एक भी नहीं मिलेगा, चाहे विश्वामित्र और कोई हो। लव जिहाद को और धर्मांतरण को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानती है। जो जौहर हुआ था यह आधुनिक समय का ये मॉडिफाइड जौहर है, ऐसा मैं मानता हूँ। किसी जंगल में वनवासी क्षेत्र में सरकारी स्कूल खोलना किसका दायित्व था? स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का। वहाँ पे अस्पताल खोलना किसका दायित्व था? स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जानबूझकर नहीं किया, परंतु मिशनरी वहाँ पहुंचे। धर्म का प्रसार किस तरह से हो रहा है? आप पहले स्कूल खोलते हैं, आप पहले अस्पताल खोलते हैं जी। एडमिशन चाहिए तो फिर धर्मांतरण करो बोल रहे हैं। तो मिशनरी के पीछे कौन था जिसके आधार पर मिशनरी वहाँ पहुंच रहे थे? और आपके अनुमान में कब तक लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? अभी बांग्लादेश और नेपाल की स्थिति लग के ऐसे लग रहा है कि अगर हिंदू अपनी भावभक्ति बढ़ाते हैं, राष्ट्र रक्षा के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, तो इसके लिए सबने प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर पिंगले, कई फ्रंट्स पे आप राष्ट्र के हित के लिए, हमारे धर्म के हित के लिए आप बहुत वीरता से, आप सब लोग, आपकी संस्था युद्ध लड़ रही है जिसमें हमारा बहुत हित है। लेकिन एक जो हम बात आपसे पूछना है वो ये चाह रहे थे, आप और आपकी जो संस्थाएं हैं वो लव जिहाद को और धर्मांतरण को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानती है ना? ये बार बार आपने कहा है। और लेकिन कुछ आपके आलोचक वो ये कहते हैं कि इसका विरोध कैसे आप कर सकते हैं, ये तो मौलिक अधिकार है, उसका हनन है, ये तो संविधान का उल्लंघन है। तो क्या इसका सत्य क्या है, इसका सही दृष्टिकोण क्या है, जरा बताइए। हमको अपना नाम छिपाना पड़ता है, हमारा नाम बदलकर एक हिंदू नाम लेना पड़ता है, लड़की के साथ झूठ बोलना पड़ता है, फिर प्रेम करना पड़ता है, विवाह के लिए धर्मांतरण करना पड़ता है, विवाह के समय सत्य पता चलता है और उसके बाद लड़की पीड़ित होती है और फिर एक तो भाग जाती है, नहीं तो फिर व्यथित हो जाती है। कुछ तो टेररिस्ट भी बन गए थे, वो मॉड्यूल में भी घुस गए थे, ऐसे भी उदाहरण है। और कुछ तो सूटकेस में मिली हैं। और सूटकेस में जिन्होंने संघर्ष किया, मैं उनको नमन करता हूँ जो सूटकेस में मिले। जी बिल्कुल। क्योंकि मुझे उनमें स्वधर्म के प्रति एक चिंगारी नजर आती है। बिल्कुल। उन्होंने अन्याय सहन नहीं किया, अपना प्राण दिया। मैं उसको हत्या और आत्महत्या इस दृष्टि से नहीं देखता हूँ। जो जौहर हुआ था यह आधुनिक समय का ये मॉडिफाइड जौहर है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी। तो लव जिहाद जहाँ झूठ से प्रारंभ हो रहा है, षड्यंत्र से प्रारंभ हो रहा है, फसाना प्रारंभ हो रहा है, ये तो सब हमारे संविधान की दृष्टि से ही गुनाह है। झूठ बोलना गुनाह है, दूसरे को फंसाना गुनाह है, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर दूसरे को फंसाना ही हुआ ना वो। बिल्कुल। और फिर विवाह के लिए एन समय पे धर्मांतरण करना, जोर जबरदस्ती करना, ये भी गुनाह है। और उसको जबरदस्ती अपनी कुछ विचारधारा को पालन करने के लिए बताना और फिर उसको हत्या कर रहे, वो तो वहशीपन है। अब इसमें दूसरी जो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है कि इसमें से टेररिस्ट मॉड्यूल में भेजा गया, उनके बैंक अकाउंट्स हो या उनको यूज़ किया गया है, तो दबाव लेके करना है, तो ये राष्ट्र के लिए सुरक्षा है। और जो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर देश में काम कर रहा है व्यक्ति, वो तो राष्ट्र के लिए सीधा सीधा संकट है, ये हमें समझ लेना आवश्यक है। तो इस दृष्टि से ये राष्ट्रीय ही सुरक्षा है के लिए खतरा है, ये हमें ध्यान में लेना चाहिए। और राज्यकर्ता जो राष्ट्र की खतरा को भाप रहे हैं, तो उनको भी ये सुस्पष्ट हो जाना चाहिए कि भाई ये थ्रेट है। और रही धर्मांतरण की बात जी, तो धर्म का प्रसार किस तरह से हो रहा है? आप पहले स्कूल खोलते हैं, आप पहले अस्पताल खोलते हैं, आप एडमिशन चाहिए तो फिर धर्मांतरण करो बोल रहे हैं, आपको फ्री ट्रीटमेंट चाहिए तो धर्मांतरण करो बोल रहे हैं, फिर उनके घर में जाके उनको गलत गलत बातें, आपका भगवान लकड़े का है, वो तो जल जाता है, देखो। इस तरह से एक अज्ञानी हिंदू जो वन में रह रहे, वो हमारे वनवासी हिंदू, या फिर जिनके सामने आर्थिक समस्या है, उनको नौकरी का लालच देकर, उनको खाने पीने की सुविधा देने का लालच देकर आप उनको फंसाकर अपना संख्या बल बढ़ा रहे हैं। तो जिस धर्मांतरण का बेस ही फंसाकर हो रहा है, तो वो धर्म या अधर्म है? मैं तो उसको अधर्मांतरण कहूंगा। जिसको वो धर्मांतरण कह रहे हैं वो अधर्मांतरण होगा, क्योंकि जिसकी जड़ ही झूठ और फंसाने के ऊपर हो रही है,
तो एक व्यक्ति का धर्मांतरण यानी उसका राष्ट्रांतरण भी होता है। राष्ट्रांतरण नहीं, राष्ट्र का एक शत्रु की संख्या बढ़ती है। बहुत सुंदर। आज हमें पता है कि बहुत से लोग भारत माता को माता नहीं, वो वंदे मातरम नहीं कहना चाहते हैं खुलेआम। आज 15 अगस्त या 26 जनवरी को जब हमारा राष्ट्रगान होता है तो अपने धार्मिक आधार लेकर ना तो राष्ट्र को सैल्यूट किया जाता है, ना वो गाया जाता है, राष्ट्रगान नहीं गाया जा रहा है। और फिर जो धर्मांतरण या लव जिहाद कर रहे हैं, ऐसे लोगों से हम राष्ट्रनिष्ठा या राष्ट्र के साथ हम कुछ अपेक्षा करें तो ये बड़ा बहुत मतलब झूठी आशाएं लेकर कार्य करने वाले लोगों के मन में ये विचार आ सकते हैं। बहुत सुंदर। आपने राष्ट्र का सम्मान नहीं किया, एक बार हम समझ सकते थे, मगर राष्ट्र छुपाकर राष्ट्र विरोधी गतिविधि शुरू है आपकी। आप अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे, आप अपना नाम छुपा रहे, दूसरे व्यक्ति को फंसा रहे, तो आप इस लैंड पर क्राइम कर रहे हो। बिल्कुल। तो इन बातों को केवल हमारी संस्था नहीं, बहुत सी संस्थाएं, पूरे हिंदू जनमानस भी ये मानता है कि ये खतरा है देश के लिए। तो इसके लिए यथायोग्य न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए। आपको व्यक्तिगत धर्म आचरण का अधिकार होना आवश्यक है। आप अपने धर्म के मुद्दे सामूहिक व्यासपीठ आकर दूसरे को बता सकते हैं। घर घर में जाकर अनाज या उसको देकर, नौकरी का लालच देकर, लड़की के साथ विवाह का, विदेश में भेजने का लालच देकर, ये जो हो रहा है ये एक तरह से राष्ट्र विरोधी कार्रवाइयाँ है, ये हमें ध्यान में लेनी चाहिए। बहुत ही सही कहा आपने, और बहुत सचेत होने की आवश्यकता है। मैंने जिस तरह से पाकिस्तान जीतने के बाद, भारत के विरोध में भी जीतने के बाद विशिष्ट क्षेत्रों में जब पटाखे फूटते हैं तो भारत के विरोधक और पाकिस्तान के समर्थक कौन है ये हमें पता चलता है। बिल्कुल। वैसे फुटबॉल की मैच पोर्तुगाल जब जीतता है और जब गोवा में पटाखे फूटते हैं तो भारत से कम और पोर्तुगीज से अधिक निष्ठा रखने वाले कौन है, मिशनरी, वो भी गोवा में हमें अनुभव आता है। तो ये हमें सीधा सीधा बात ध्यान में आ रहा है कि बहुत ही सही, बहुत आवश्यक है कि सचेत हों लोग हैं, और बहुत आवश्यक है जो हिंदू बच्चियां हैं वो इनके छलावे में ना आए, इनके शिकार ना, इनका शिकार धर्म ना शिक्षा न मिलने का सबसे बड़ा जो है कि इनको धर्मांतरण के लिए अवसर उपलब्ध कराना है। ये जो मिस इंटरप्रिटेशन है दैट इज इन फेवर ऑफ माइनॉरिटीज। हाँ, उनको कन्वर्शन के लिए एक फ्री हैंड दिया है। मुझे बताइए 1950 में किसी जंगल में वनवासी क्षेत्र में सरकारी स्कूल खोलना किसका दायित्व था, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट? वहां पे अस्पताल खोलना किसका दायित्व था, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का? वहां पे राशन की दुकान खोलने का किसका दायित्व था, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का? वहां तक सड़कें बनकर यातायात का साधन उपलब्ध कराना किसका दायित्व था, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का? स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जानबूझकर नहीं किया, परंतु मिशनरी वहां पहुंचे, उन्होंने स्कूल खोली, उन्होंने अस्पताल खोले। तो मैं कहता हूं कि 1950 से सरकार का मिशनरियों के साथ क्या साथ था, क्या षड्यंत्र था, नेहरू सरकार का ब्रिटिश के साथ क्या पैक्ट हुआ था कि फ्री हैंड मिशनरी को दे, वो जगह जगह जाए, अपने अस्पताल और अपने स्कूल खोले और धर्मांतरण की प्रक्रिया शुरू करे, और सरकार वहां तक ना जाए। मुझे बताइए कि जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट नहीं जा पा रहे, मिशनरी जा पा रहे, तो मिशनरी के पीछे कौन था जिसके आधार पर मिशनरी वहां पहुंच रहे थे? तो वहां से हमें चिंतन करना पड़ेगा। ब्राह्मणों ने अत्याचार किया या छुआछूत है, ये जो नैरेटिव बनाकर सरकार के कवर में ये जो मिशनरी काम चल रहा है, तो ये फेक नैरेटिव को उजागर करना होगा कि फेलियर ऑफ स्टेट हैज मेड अवेलेबल द वे ऑफ कन्वर्शन टू मिशनरीज। इसको जब तक आइडेंटिफाई और लोकेट नहीं करते, और आज जो कन्वर्शन हो रहा है उसको स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, ये जब तक दायित्व हम सरकार पर नहीं थोपेंगे, तो एज ए पॉलिटिशियन वो डिवाइड एंड रूल करके वो ब्राह्मणों के अत्याचारों की हो रहा है। मैंने बोला ये राजिम और छत्तीसगढ़ के जंगलों में कौन से ब्राह्मण घोड़ों पे जाते थे और जंगलों में अत्याचार करके होते, वहां कन्वर्शन हो रहा है। आपका कहना ऐसा है क्या? तो हमें एक ऑथेंटिकली ये सोचना होगा कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मिशनरी कन्वर्शन चल रहा है, और इसलिए डेलिब्रेट मिस इंटरप्रिटेशन था, ये हमें समझने की आवश्यकता है, और ये समझकर हमें उसकी सुधार करने के लिए जड़ से जाना होगा, नहीं तो ये ऊपरी ऊपरी उपाय काम के नहीं होंगे। बहुत सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, प्राच्यम ने एक फिल्म बनाई है, बड़ी वेरी पावरफुल फिल्म, जो ये कन्वर्जन्स हो रहे हैं, जो मिशनरीज कर रही हैं हमारे वनवासियों के, है ना, भील कम्युनिटी के, उस फिल्म का नाम है द वॉर वी आर लूजिंग। वेरी पावरफुल फिल्म, आप देखिएगा अवश्य।
हमारे दर्शक भी उसको देखें। उसकी फिल्म के शोध और शूटिंग के दौरान हमने मालूम है क्या पाया जो यथार्थ वहाँ का था। एक तो उन्होंने बाय एंड लार्ज जो 5 प्रदेश हैं, वो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है। इनमें भीलों की जितनी भी कम्युनिटी थी उसको ज़्यादातर कन्वर्ट कर दिया, बहुत कन्वर्शन किया, झूठ से, फरेब से, छलावे से, है ना, गलत नैरेटिव्स फैला के, अपने ही देवताओं के प्रति उनके मन में अनादर और घृणा भर के, इस तरीके से प्रलोभन से, पैसे से। एक चीज़ जो बहुत ही हमें हतप्रभ की वहाँ पे, बड़ी हैरान की, वो ये थी कि मिशनरीज वहाँ पे अपना पैसा नहीं लगा रहे हैं। जो सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सरकार खुद लागू नहीं करती है, उन योजनाओं को हमारा पैसा लग रहा है, हमारा आपका टैक्स पेयर्स का, उसको वो लेके जाते हैं और कहते हैं कि देखो ये यीशु ने भेजा है तुम्हारे लिए। यानी कि और हमारा पूरी पैसा टैक्स का, सरकार जो कि नेटवर्क सरकार का है, हाँ नेटवर्क सरकार का, लेकिन अकर्मण्य एंड जो यूजर सरकार वो है, हो गए वो। हाँ, लेकिन क्रेडिट उन्होंने उसको इशू को देके उनको कन्वर्जन कर लिया है। तो ये आपने सही कहा कि स्टेट हैज टू बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यू नो। मेरा एक बार चर्चा चल रही थी, मैं जैसे किसी के मन में इन्फेरिटी डाला है कि आप छुआछूत के शिकार हैं, वैसे किसी के मन में इन्होंने सुपेरिटी डाली हुई कि भाई आप तो बहुत अलग हो और आपके पुरखों ने वो अत्याचार किए, तो एक ईगोनेस अदर साइड भी आया हुआ है। मेरी चर्चा चल रही थी तो बोले ये 3 है, ये उच्च वर्ण है, ये 3 है, ये मैंने बोला सवर्ण कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये 3 सवर्ण है। ऐसे चर्चा चल रही थी। मैंने बोला भाषा शास्त्र के मुताबिक समझो आपके पास बहुत धन है तो उस व्यक्ति को आप क्या कहते हैं, तो बोले ये बहुत सधन व्यक्ति है, धन सहित है वो सधन। बहुत अच्छा शिक्षित है, तो बोले अच्छा सुशिक्षित, सशिक्षित है नहीं सुशिक्षित। तो मैंने बोला फिर सवर्ण का मतलब क्या है, कि जिसका वर्ण है वो सवर्ण है। तो मैंने बोला कौन से वर्ण है, तो अटक गया वो। यानी ये अगर विष्णु का अंग है, ये अंग है, ये अंग है और ये अंग है, और चारों मिलके विष्णु बनते हैं, तो सवर्ण का अर्थ है कि वर्णासह जो है वो सवर्ण है, और इसलिए चारों वर्ण ये सवर्ण है। और वर्ण संकर के बाद या जो वर्णातीत है उसके बारे में ही क्षुद्र कहा गया था, यानी ये चारों वर्ण सवर्ण ही थे। तो मैंने उनके घर में देखा कि आपके यहाँ घर में तो विष्णु के पांव है, तो हमें ये मानना चाहिए कि ये चारों वर्ण है वो सवर्ण ही है। और मैंने कहा कि छुआछूत या ऊंच नीच वर्ण कहाँ लिखा है क्या? नहीं, ऊंच वर्ण नीच वर्ण किसी भी स्क्रिप्चर में नहीं है। छुआछूत कहीं नहीं, शौच अशौच है वो व्यक्ति को भी लागू है। आप भी बिना नहाए भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, आप भी बिना नहाए मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। शौच अशौच ये व्यक्तिगत के माध्यम से समष्टि की प्रक्रिया, छुआछूत कहीं भी धर्म ग्रंथों में लिखा नहीं है। तो इन बातों से अध्ययन करना चाहिए कि सही में वर्ण क्या है और सही में ये क्या है। तो मैं मानता हूँ कि हमारे गुरुदेव जी ने कहा कि आप जब घर की साफ सफाई करते, स्वयं का स्नान करते, घर के बाथरूम की साफ सफाई करते, तो ये जो शारीरिक श्रम से जो करते हैं वो आपका उस समय क्षुद्र वर्ण रहता है। जब आप अर्थार्जन के लिए नौकरी व्यवसाय करके जाते हैं उस समय आप वैश्य वर्ण में रहते हैं। आप अपने परिवार की रक्षा है, अपने समाज की, अपने राष्ट्र की या अपने धर्म की रक्षा के लिए, चाहे वैचारिक है, बौद्धिक प्रतिवाद करते हैं या एक लॉजिकल या एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स करते हैं, ये आपका क्षत्रियत्व है। और जब मैं और ईश्वर इस भाव में जाकर जब आप अध्ययन अध्यापन करते हो और ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास करते हो, उस समय आप ब्राह्मण वर्ण है। तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति दिन में चारों वर्णों से जाता है। अगर ये शास्त्र अगर हम समझ लेते हैं कि चारों वर्णों के कर्म मैं दिन में करता हूँ और चारों वर्णों से मैं गुजरता हूँ। आपको पता है दिन के भी 4 वर्ण होते हैं। सूर्योदय से लेके पहला जो 2 प्रहर होते हैं वो ब्राह्मण वर्ण के, दूसरे 2 प्रहर क्षत्रिय, यानी वो अध्ययन अध्यापन के लिए उपयुक्त होते, ये रक्षा और कार्य के लिए उपयुक्त होते। तो जब आप तत्वतः जानोगे कि हर व्यक्ति चारों वर्णों से ही गुजरता है, सिर्फ एक उसका प्रधान वर्ण होता है कि आपकी जो क्षमता ज़्यादा है वो आपका प्रधान वर्ण होता है, उसके मुताबिक आपका जीवन यापन चलता है। उसमें ये नहीं कि ये बड़ा है ये छोटा है। बहुत सुंदर। और भगवान ने भी, कृष्ण ने भी यही कहा है, चातुर्वर्ण्यम या सृष्टि। बिल्कुल, इस बातों को लेकर हम जाते हैं तो संघर्ष खत्म हो जाएगा। मगर अगर मैं ब्राह्मण हूं तो मुझे जीवन में लड़ना ही नहीं है, समझो, तो फिर आप लड़ ही नहीं सकते, तो आप इंटेलेक्चुअली भी नहीं लड़ पाओगे। शंकराचार्य जी ने, वो तो वर्णातीत होने के बाद भी उन्होंने सेना खड़ी करके
उन्होंने जो अधर्म चल रहा था, पापाचार चल रहा था, वामाचार चल रहा था, तो उसको रोककर उन्होंने सेना खड़ी किया। ये 13 अखाड़े क्या है? बिल्कुल। शंकराचार्य की सेना तो थी। तो सन्यासी भी धर्म की रक्षा के लिए एक क्षत्रिय वर्ण का कार्य कर रहे थे। तो हम सबके लिए ये समझना आवश्यक है कि अब मनुष्य जन्म का ध्येय क्या है कि हम किस वर्ण में पैदा हुए वो मान्य नहीं, क्या हम हंस वर्ण में प्रवेश किए हैं? हंस वर्ण का अर्थ है कि क्या हम आत्मस्वरूप में स्थित हुए हैं, क्या हम सर्वत्र सर्वम कल्विदम ब्रह्म को देख पा रहे हैं? अगर वो हंस वर्ण में प्रवेश नहीं है तो बार बार आप वर्ण में घूमेंगे। आपके कर्मों के अनुसार जन्मों जन्मों में फिर जो आपकी प्रधान क्षमता है वो बदलते रहेगी। ये आप जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है आपकी, और अभी जो आपने जिन बिंदुओं को छुआ उसको थोड़ा जोड़ के एक किसी के मन में कोई शंका ना उसका समाधान हेतु, और जो गलत नैरेटिव्स फैलाए जा रहे हैं हिंदू राष्ट्र को लेके, उसका भी खंडन करने के लिए एक प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में आप कहते हैं कि जाति व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा, है ना? और दूसरा ये है, लेकिन नैरेटिव ये फैलाया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र की आड़ में एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लागू करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, जो ये बाहर से अक्सर ये इस तरीके के नैरेटिव्स आते हैं। वास्तविकता क्या है इसकी? A quick pause. Every story we create at Prachyam is born from deep passion for Bharatiya culture and heritage. To help us continue this Anushthan, please be a part of this. Subscribe to this truly Bharatiya OTT at www.prachyam.com or scan this QR code of prachyam.org to donate for this cause. Your support helps us keep this cultural journey alive. Be a part of this dharmic resurgence. Every drop counts. Now, back to your experience. जय श्री राम। देखो, जाति व्यवस्था को खत्म करना, वर्ण व्यवस्था को स्थापित करना, ये किसी व्यक्ति के, किसी राजा के भी हाथ में नहीं है। ये व्यक्ति के चिंतन प्रक्रिया को कितना प्रगल्भ बनाते हैं। मुझे बताइए, घर में बड़ा बच्चा और छोटा बच्चा है, तो परिचय कराते समय ये मेरा बड़ा बच्चा है और ये छोटा बच्चा है बताए, तो उसमें भेद है क्या? नहीं है भेद। कोई कर्म कर रहा है, कर्मानुसार भी होता है। अब ये डॉक्टर है, अब ये सब डॉक्टर जाति बन गई, ये अधिवक्ता की जाति नहीं बनी गई ना। एक व्यवस्था ध्वस्त होती तो नई जाति निर्माण ही होती है। तो किसी व्यवस्था को खत्म करना किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। अब रही ब्राह्मणवाद की स्थापना, मैं गुरु पूर्णिमा को व्यास पूजन करता हूँ। व्यास कौन है? आज भी जाति व्यवस्था के बारे में कहा जाता है भगवत गीता है, किसने लिखी है? लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने लिखी है। यानी वो जाति के दृष्टि से देख रहे हैं, और हम किसको देख रहे हैं कि जिसका जन्म एक मछुआरे के माँ के कोख से हुआ, एक ऋषि पुत्र थे, उन्होंने तपस्या किया, और वो आज हमारे लिए गुरु परंपरा में सर्वश्रेष्ठ व्यासपीठ कहा जाता है, और व्यास बनेंगे। हम रामायण किसकी पढ़ते हैं? वाल्मीकि जी की। वाल्मीकि कौन है? ये कहते हैं कि धर्म ग्रंथ ब्राह्मणों ने लिखा है। अब ब्राह्मण कौन है? वाल्मीकि जी। हाँ, ब्रह्म जानी था, ये थे ब्राह्मण। अगर आप कुछ जन्म का इतिहास देख रहे हैं तो अभी 50, 60, 70, 80 वर्षों का है कि तेरे पिता कौन थे। जन्मना जाति ये संविधान ने तय किया कि आपके पिता का जो बर्थ सर्टिफिकेट और जाति है वही आपको लागू करेगा। जन्मना व्यवस्था इस संविधान ने स्वीकारी हुई है, और वर्ण व्यवस्था में निरंतर उत्थान की प्रक्रिया है। अब मनुस्मृति और मनु ने लिखा है। मनु कौन है? मनु हमारे राजा है, जो हमारे आदि पुरुष है, जो क्षत्रिय थे, और मनु से स्मृति आई। यदि हम देखने का प्रयास करते तो वो जो आक्षेप आ रहा है कि ये ब्राह्मणों की व्यवस्था है, ब्राह्मणों ने धर्म ग्रंथ लिखे, तो मैं जिसको फॉलो करता हूँ वो तो सब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर इंटरप्रेट किए तो वो तो फिर उस दृष्टि से है। मैं तो उसका उल्लेख भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान होता है। किसी भी व्यक्ति जब ब्राह्मणवाद की बात करते हैं उसको बोलना कि तुझे कौन से स्मरण में आते 10 ऋषि के नाम बता। मैं गारंटी से कहता हूँ कि अभी जो ऋषियों के नाम प्रचलित है उसमें जो लोगों को पता है, उसमें तथाकथित जो जाति सृष्टि से ब्राह्मण के वैसे एक भी नहीं मिलेगा, चाहे विश्वामित्र और कोई हो। परंतु ये एजुकेट करने के लिए जो व्यवस्था सरकार ने निर्माण करनी चाहिए थी, ये एजुकेट करने के लिए मंदिरों से जो व्यवस्था निर्माण होनी चाहिए थी, और फिर पुरोहित और कुछ ब्राह्मण वर्गों को ये जो भेद है वो समाप्त करने के लिए उन्होंने जो स्वयं प्रेरणा लेनी चाहिए थे, उसमें कहीं तो ये डिवाइड एंड रूल के षड्यंत्र में अंतर रहा है, उसको कहीं तो हमें भविष्य में दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और डॉक्टर साहब, ये हिंदू राष्ट्र की आर्थिक नीतियाँ क्या होंगी? महिलाओं का उसमें
किस तरीके की उनकी भूमिका रहेगी, थोड़ा सा एक संक्षेप में इस पे प्रकाश डालिए। जैसे देखा है कि हिंदू राष्ट्र की मूलभूत आर्थिक नीति तो स्वदेशी होती है, कृषि आधारित, यानी जो मूलभूत आवश्यकता है उसको आधारित कृषि। अब हम शहरों का निर्माण रोक नहीं सकते हैं जो निर्माण हुआ है, परंतु अवास्तव शहरीकरण को रोककर अंतराल से जो एक उद्योग की स्थापना होनी चाहिए, तो क्लस्टरिंग से जो प्रॉब्लम होता है वो हमें देखना चाहिए। स्व उद्योग अभी क्या है, कालानुसार हमें कुछ बदलाव भी करना पड़ेगा क्योंकि विश्व अभी युद्ध के तरफ जा रहा है और युद्ध सामग्री के निर्माण की भी आवश्यकता है, तो आवश्यकता अनुसार हमें उस बात को भी ध्यान रखना होगी कि तो अर्थनीति जो है कि जितनी हमारा ये जो पाश्चात्य जो नीति है, जीडीपी का जो कंसेप्ट है वो एक भ्रमित है। एक ही पैसा हर तरफ घूम रहा है और उसी को जीडीपी मान रहे हो, उसके आधार पर अर्थव्यवस्था बन रहा है। डी डॉलराइजेशन अभी खत्म क्यों हो रहा है उसके तरफ अगर देखेंगे तो ये जब भ्रम से लोग निकल कर अभी बार्टर या म्यूचुअल एक्सचेंज में अभी जा रहे हैं, तो ये जो भ्रामक वैश्विक जो कल्पना है अर्थ की वो अभी कोलैप्स हो रही है। बार्टर यानी हमारे भी उत्पादन का मूल्य है, आपके भी उत्पादन का मूल्य है और उसके एक्सचेंज में हमारे करेंसी का विनिमय, ये जो जा रहा है ना, ये हमारी सनातन परंपरा की तरफ आर्थिक नीति का वैश्विक प्रवेश है। ये हमें समझने की आवश्यकता है। हर चीज़ की कीमत और गुणवत्ता को मूलतः हमारा बार्टर सिस्टम ही था। कृषि आधारित और ग्राम केंद्रित यानी एक विशिष्ट क्षेत्र को स्वावलंबन की स्थिति में रखना और उसको एक बड़ा यानी छोटे छोटे राज्य को एक बड़ा राजा आश्रय देता था और फिर सम्राट होता है वो अश्वमेध यज्ञ करता था। तो कुछ बातें वो स्थानिक स्वावलंबन के जो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए और कुछ है जो व्यापक स्तर पे एक संघ राज्य, एक सेना कॉमन हो, एक शक्ति कॉमन हो। तो ये जो अभी का जो संघ राज्य की कल्पना है वो गणराज्य है या हमारा, ये हमारी पहले से ही कल्पना है, तो उसकी ओर हम जाएंगे तो वो होता है। और रही विदुषी या स्त्री का, तो मैं अभी कुछ वर्ष का अगर देखें तो रानी लक्ष्मीबाई से लेके तो रानी दुर्गावती से लेके रानी चेन्नम्मा से लेके आप जाइए, ये वेस्टर्न पर्सपेक्टिव का एजुकेशन हमारे यहाँ शुरू नहीं हुआ था। उसके पहले भी रानियां राज्य करते थे। मैं गार्गी और वहां तक नहीं पहुंचूंगा। मैं तो बंगाल में जब नवाब आया था तो उसने जब राजाओं को कत्ल किया तो रानियों ने राज व्यवस्था और राज धर्म का पूर्ण पालन करते। हमारी जो माता जिजाऊ है, शाहजी राजे यहाँ पे नहीं थे, परंतु छत्रपति शिवाजी को निर्माण करने में राजमाता ने जो अपने आध्यात्मिक और राज शक्ति का कौशल्य, राज धर्म का कौशल्य जो बच्चों को जन्म भुट्टी के रूप में दिया है, तो हमारे यहाँ तो स्त्री का, रानी का, राजा का इतना ही महत्व होता है क्योंकि राजा जिस आयाम में कार्य करता है तो उसके दूसरे आयामों को रानियां संभालती है। ये तो मुगलों की और अंग्रेजों की रानियों की वो ऐश्वर्यों की कथा लिखी है। कुछ हमारे अपवादात्मक उदाहरण होंगे। हाड़ा रानी की कथा देखो, अपने पति को विश्व विजय, वो युद्ध में जाने के लिए स्वयं का सर कटवा के जो थाली में भेज सकती है। तो हमारे रानी और विदेशियों का जौहर का मुख्य कारण क्या था कि मेरा पति, सैनिकों की पत्नी का भी था और रानी का भी था, कि मेरा पति जो युद्ध में गया वो मुझ में आसक्त होकर वापस आने की इच्छा से कहीं युद्ध में कमजोरता ना होगा। तो उन्होंने कहा था कि आप निकलिए यहाँ से, हमारा जोर होगा, वापस आने की आस मत रखिए, जीत के आइए, हम हो ना हो आपको लड़ना तो जी जान से है। जौहर के दो बातें हैं हमें समझना है। युद्ध पे जाने वाला वापस आने की आस ना रहे, इसलिए वो डोरिया काटने की, जो तानाजी ने सिंहगढ़ जीतने समय जो रस्सियाँ काटी थी कि आप वापस जाना है तो खुद की आत्महत्या कर लो, नहीं तो लड़ो, वो जौहर में एक भाव था कि आप जाइए, वापस आने की आशा मत रखिए क्योंकि हम जौहर कर रहे हैं। दूसरा भाव, मैं उन जौहर करने वाले रानियों को मैं देवी इसलिए मानता हूं क्योंकि मृत्यु के बाद भी हमारी शरीर की विटंबना ना हो। वो वहशी मृत शरीर के साथ भी बलात्कार करते हैं, तो हमारे मृत शरीर के साथ भी बलात्कार ना हो, इसलिए ना तो जहर खाया ना तो नस काटी। उन्होंने सनातन परंपरा से अग्निकाष्ठ स्वयं के देह को अर्पण किया। बहुत सुंदर, बिल्कुल तो सही। देह की पवित्रता मृत्यु के बाद रहे, पतिव्रता मेरा मृत्यु के बाद भी अबाधित रहे, इसलिए वो जौहर करने वाले मेरे लिए पूजनीय है, उनको मैं देवी मानता हूँ। इसलिए सती की मंदिर शायद इसीलिए बनते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जौहर ये बहुत दिव्य घटना है, मैं उसको सामान्य घटना नहीं मानता, वो डर नहीं है वो। बिल्कुल। और ये देखिए कि जौहर है और साका है, हाँ, दो चीजें साथ, दोनों, एक इनका समर्पण है, एक उनका समर्पण है। देखिए
अब ये युद्ध निकला, अब जीत के आएंगे नहीं तो कट के आएंगे, ये है वो साका है। ये जो है ये धर्म है, स्वधर्मे निधनम श्रेय। मेरे धर्म बचेगा तो मैं नहीं बचा तो भी धर्म बचना चाहिए। ये जो वीर पुरुषों का ये जो वचन था, ये सुनकर अगर भारत के युवकों का अगर खून नहीं खोलता है, ये सुनकर उनके अंदर अगर प्रेरणा जागृत नहीं होती कि हमें भी अपना धर्म अपना राष्ट्र रक्षण करना है, उनके इतना तो अभी हम सोच भी नहीं पा रहे, मगर उनके उतना त्याग करने के लिए हमें प्रवृत्त होना है। ऐसे जब उनके मन में भाव आएगा तो मुझे लगता है फिर वो लहराएगा आसमान में। बिल्कुल हमें लहराने की आवश्यकता नहीं, जैसे सूरज लहरा रहा है भगवे इसमें, वैसे लहराएगा वो। बिल्कुल। एक मन में एक और बात उठती है कि अगर हिंदू राष्ट्र अगर घोषित कर दिया गया तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो अन्य राष्ट्र हैं, जो मुस्लिम राष्ट्र हैं या क्रिश्चियन राष्ट्र हैं या अन्य जो देश हैं, क्या उनके साथ जो संबंध है उस पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? देखो, ये जिनके मन में शंकाएं आती है ना तो उनको राष्ट्र की संकल्पना पता है और ना तो उनको राष्ट्र के संबंधों की पता है। अगर हम सेक्युलर होने के बाद भी हमें इस्लामिक राष्ट्र परेशानी नहीं लग रही है और इस्लामी राष्ट्र को हमारा देश परेशानी नहीं लग रहा है, इस्लामी राष्ट्र अपने शत्रु भी है, दो गुट है, हम देखते हैं। ज़रूरी नहीं कि इस्लामी राष्ट्र करके उनमें संघर्ष नहीं होगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने उदाहरण है। इस्लामी राष्ट्र ने अपने ही पूर्व पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार करने के कारण ये निर्माण हुआ था। अब इस्लामी राष्ट्र और क्रिश्चियन राष्ट्र ये दूसरा समीकरण आता है। मगर जब राष्ट्र का स्वार्थ आता है तो जहाँ पे समविचार आता है तो वो कुछ योजनाएं लेके आगे जाते हैं। परंतु ज्यू ये सबसे छोटा राष्ट्र है, 80-90 लाख लोगों का राष्ट्र है, अपनी अस्मिता को जागरूक रख के सबके साथ संघर्ष करके अपना अस्तित्व रख पा रहा है। वो टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, अर्थनीति में काम कर रहा है और युद्ध करना है तो उसमें भी वो टिक कर अपना अस्तित्व बचा रहा है। तो आप अगर सबल रहो, आप संगठित रहो, तो आप हिंदू राष्ट्र बने तो भी आपके पास सबको आना ही है, क्योंकि भोजन और पानी आप विश्व को देने वाले हैं, जो अन्य देशों के पास जिसकी कमतरता होगी। और ईश्वर की कृपा से यहाँ पे बुद्धि की कमी नहीं है, इनोवेशन की कमी नहीं है और सामरिक दृष्टि से भी भारत अभी संपन्न हो रहा है। तो आपके पास सामरिक शक्ति है, ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज़्यादा है और आपकी विशुद्ध मन से राष्ट्रनिष्ठा है और आपके पास अन्न और भोजन की व्यवस्था है। तो एक बार शस्त्र नहीं मिला तो भी विश्व चल सकता है, परंतु अन्न और भोजन अगर हम विश्व को नहीं देंगे तो उनको हमारी आवश्यकता ज़्यादा है। ये जानकर हमें अताताई नहीं बनना है, हमें किसको प्रताड़ित नहीं करना है, परंतु हमें अपनी कीमत अपना महत्व समझने की भी आवश्यकता है। तो कोई विशेष वैश्विक स्तर पे फर्क होगा ऐसे नहीं लगता है। और अंत में डॉक्टर साहब एक प्रश्न, अगर इन सब बातों को अगर समराइज करना हो और मुझे अगर आपसे ये प्रश्न, ये अभी तक तो मैं लोगों के जो प्रश्न और लोगों के जो शंकाएं थी वो पूछ रहा था, लेकिन ये प्रश्न मेरे मन में आता है कि आपसे पूछूं, क्योंकि ये बहुत से लोगों का भी ये प्रश्न है कि हिंदू राष्ट्र ही एकमात्र विकल्प क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि हिंदू शब्द की व्याख्या देखे तो उसमें से बुराई से अच्छे की तरफ जाना, धर्म के दृष्टि से देखे तो व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होना, भौतिक उन्नति होना और उत्तम समाज व्यवस्था रखना, ये विश्व के हर व्यक्ति को चाहिए, चाहे हिंदू बोलो या धर्म बोलो। अब इसको वर्तमान में भारत को राज आश्रय नहीं होने के कारण हिंदू या धर्म के मूल्य जो है वो लागू नहीं है, उसके बारे में शिक्षित नहीं है और उसके कारण समाज में अराजकता, अशांतता, अति भौतिकता और एक विनाश के तरफ समाज डिवाइड एंड रूल करके जा रहा है। जैसे ही हिंदू राज्य भी बन जाएगा, जब हिंदू तत्व को संरक्षण मिलेगा, हिंदू विचार और दर्शनों को संरक्षण मिलेगा, इसकी शिक्षा समाज में होने लगेगी, तब हर व्यक्ति जो स्वयं की बुराई नष्ट करके अच्छाई बढ़ा रहा है उसको यहाँ पे संरक्षण मिलेगा। जो बुराई बढ़ा रहा है उसको शिक्षा मिलेगी। जो व्यक्ति स्वयं की भौतिक उन्नति करना चाहता है उसको सहायता मिलेगी। जो व्यक्ति स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति चाहता है उसको मदद मिलेगी। जो व्यक्ति समाज व्यवस्था उत्तम रखना चाहता है उसको सहायता होगी। जो समाज को बिगाड़ना चाहता है, जो समाज को नष्ट करना चाहता है, उसको शिक्षा होगी
और ये विश्व के सभी लोग चाहते हैं। तो जैसे ही इन विचारों को, दर्शनों को संरक्षण मिलेगा, तो सभी पंथ, सभी उपासना पंथ, विश्व के सभी भाषा, सभी देशों के लोगों को सर्वसमावेशक रीति से लेके जाने की क्षमता केवल हिंदू सनातन धर्म परंपरा में है। इस्लाम आएगा तो उसको क्रिश्चियनिटी नहीं चाहिए, हिंदू नहीं चाहिए, जू नहीं चाहिए, तो समाज व्यवस्था विश्व की उत्तम नहीं रहेगी। क्रिश्चियन आएगा तो उनको विश्व क्रिश्चियनमय करना है, उनको इस्लाम नहीं चाहिए, हिंदू नहीं चाहिए, तो उत्तम समाज व्यवस्था नहीं होगी। तो ये सर्वसमावेशकता नहीं है। तो सर्वसमावेशकता के आधार पर सबको एक सुरक्षा और छायाछत्र मिलने के दृष्टि से अच्छे लोगों को आश्रय, बुराई और समाज को ध्वस्त करने वालों को शिक्षा, ऐसी नीति जहाँ चलेगी वहाँ सब आनंद और सहजीवन ही जिएंगे। वसुदैव कुटुंबकम वही हो सकता है, सर्वत्र सुखिनः सन्तु वही हो सकता है। इसलिए हिंदू राष्ट्र चाहिए, और हिंदू राष्ट्र के अलावा सब जो है वो समस्या ही रहेगी और संघर्ष ही रहेगा, और फिर ये वर्तमान स्थिति है वो अधिक विपरीत होते जाएंगे। और इसलिए हिंदू राष्ट्र एकमात्र ही विकल्प है, ये हमें जान लेना चाहिए। और आपके अनुमान में कब तक लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? अभी बांग्लादेश और नेपाल की स्थिति लग के ऐसे लग रहा है कि अगर हिंदू अपनी भावभक्ति बढ़ाते हैं, राष्ट्र रक्षा के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, और वो संगठित होकर राष्ट्र रक्षा के लिए सरकार के साथ या अन्य व्यवस्था के साथ मिलकर अगर अपनी योजना बनाते हैं, तो किसी दिन जैसे आता था ये, जैसे नेपाल और यहाँ पे खड़े हो गए राष्ट्र के विरोध में, तो हो सकता है 2-4 दिन में ऐसा उठा हो जाएगा और वो हमारी सरकार उसको योग्य पद्धति से करके राष्ट्र को पुनः स्थापित भी कर लेगी। परंतु संभवतः जो CDR हमारे रावत जी ने कहा था, या कुछ संतों जैसे गगनगिरी महाराज है, या दादानी बर्मा जी की जो शिष्या है अमेरिका में राजलक्ष्मी माता जी है, या हमारे गुरुदेव जी ने कहा था कि अभी जो संधिकाल चल रहा है इसमें विश्व तृतीय विश्व युद्ध के तरफ जाएगा। विश्व युद्ध होगा तो भारत पर एक लेफ्टिस्ट शक्ति आक्रमण करेगी, और उस समय जितना बॉर्डर पे युद्ध होगा उतना ही अंदर भी होगा। तो संभवतः तो विश्व युद्ध के आसार दिख रहे हैं। कोई माने न माने, हो सकता है, मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ कि ऐसे ही कोई अचानक एक दिन आ जाएगा ट्रम्प जैसा कोई व्यक्ति, और युद्ध को कब शुरू कर देगा पता नहीं। तो फिर उसके बाद फिर जो होगा वो एक प्रक्रिया है, और हम तो जनता को जागरूक कर रहे हैं। हम चाहते कि आप धर्म जानो, धर्म सीखो, आप साधना करो, स्वयं को चित्त शुद्ध करो, आप राष्ट्र और धर्म के लिए जो राज्यकर्ता कार्य करें उनके साथ मिलकर कार्य करें। और हम सबको ये बात जरूर सुझाते हैं कि संवैधानिक मर्यादाओं में आपको जो स्वसंरक्षा का अधिकार दिया है, आप जितना आपने स्वयं को, अपने बेटे बच्चों को, बहू को स्वसंरक्षा का प्रशिक्षण दें, प्रशिक्षित करें। हम भी कुछ प्रशिक्षण चलाते हैं, सामूहिक तौर पे चलाते हैं कि आप स्वयं की, अपने परिवार की, अपने आसपास के लोगों की, रिश्तेदारों की तो रक्षा करने के लिए आप सक्षम हो जाइए। तो इसके लिए सबने प्रयास करना चाहिए। और फिर राजा ही श्रेष्ठ राजधर्म का लक्षण होता है। राज आश्रय से ही धर्म का उत्थान और रक्षण संभव है, और ऐसे राजा के साथ सबने खड़ा हो जाए, यही मैं चाहता हूँ। बहुत ही अच्छे से डॉक्टर पिंगले आपने सभी इन पक्षों के ऊपर बहुत अच्छा प्रकाश डाला। मैं एक ही बात बताना चाहूँगा कि ये जो विषयों की चिंतन करने की बुद्धि मेरी स्वयं की नहीं है। सच्चिदानंद परब्रह्म मेरे गुरुदेव जी जो है डॉक्टर आठवले जी, मुझे अनुभूति आती है कि उनके कृपा से ही ये जो चिंतन है उस क्षण आता है। बिल्कुल। और मैं बता पाता हूँ। उनकी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मेरे शब्द तो बहुत ऊपरी और मर्यादित है। मैं चाहता हूँ कि सभी जो धर्मनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ जो धर्म और राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको भी वो सद्बुद्धि प्रदान करे, उनको भी राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा के कार्य के लिए वो सहभागी कर ले, उन पर भी कृपा करे, यही मैं प्रार्थना भी करता हूँ। बहुत सुंदर। गुरु कृपा ही केवलम। बस गुरु कृपा ही केवलम। बहुत अच्छे से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने जो बातें बताई हैं, और आप तो हिंदू जन जागृति समिति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपकी बातों से हम सब हिंदुओं के मन में एक नई चेतना जागृत होगी, और वो इस दृष्टिकोण को समझ पाएंगे कि क्यों परम पूज्य गुरुदेव हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, क्यों उन्होंने हम सबको, आप सबको इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील होने की प्रेरणा दी है, आदेश दिया है, और ये क्यों आवश्यक है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है
कि हम सब लोग संगठित होके मिल के काम करेंगे और अति शीघ्र गुरुदेव के इस संकल्प को हम लोग पूर्ण करेंगे। बहुत 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 धन्यवाद, कृतज्ञता, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। नमस्ते। From the timeless Vedas to the valiant warriors, from the wisdom of the rishis to the dreams of a new Bharat, our civilization has never stopped inspiring the world. Prachyam, the world's first Indic OTT, brings the glory of Bharat to the world. 400 plus films and series. From history to heritage, from devotion to discovery, every story is an offering to our eternal civilization. From G20 to Tokyo, the world is witnessing the voice of Bharat rise again. बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है। ज्ञान का पुनरुद्धारण का कार्य है। Prachuam is doing an amazing job. 60 साल में हमने जो खोया वो वापस लाने का काम कर रहा है। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। Your contribution is not a donation. It is an ahuti in this Mahayagya of the Indic Renaissance.